नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के तहत आज हुई मतगणना। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7 मतगणना केंद्रों पर हुई वोटों की गिनती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा बैठक। समिट के सुनियोजित आयोजन और ब्रांडिंग के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने ली राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा बैठक। कहा, युवा, किसान और महिला कल्याण हमारी प्राथमिकता। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, सलुम्बर और चौरासी के उपचुनाव का परिणाम आज जारी कर दिया गया। खीवसर, झुंझुनू, सलुम्बर, देवली उनियारा और रामगढ़ के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं दौसा में कांग्रेस और चौरासी में बीएपी को जीत हासिल हुई। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7 मतगणना केंद्रों, जिला मुख्यालयों झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और डूंगरपुर पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाले गए वोटों की गणना शुरू हुई। सेवा नियोजित मतदाताओं द्वारा और होम वोटिंग के जरिए डाले गए मतों की गिनती के लिए 39 और 28 टेबल स्थापित की गई थी। ईवीएम मशीनों से मतों की गणना सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई। इसके लिए 98 टेबल स्थापित की गई। श्री महाजन ने बताया कि सभी मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बलों, आरएसी और पुलिस होमगार्ड कर्मियों को भी तैनात किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का वृहद स्तर पर आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से प्रदेश को पूरे देश में एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान होने वाली सभी गतिविधियों का सुनियोजित और भव्य स्तर पर आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि ये समिट निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही पूरे देश में अपनी छाप छोड़ सके। उन्होंने निर्देशित किया कि समिट के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए कार्य निर्धारण के साथ ही अधिकारी नियुक्त किए जाएं और उनकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाए। इसी क्रम में श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के जरिए युवा, महिला, किसान और मजदूर सहित विभिन्न वर्गों के विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और योजनाओं का शुभारंभ कर विशेष सौगातें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से आयोजित गतिविधियों की निरंतर समीक्षा करें, जिससे ये आयोजन सफल बन सके। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के युवाओं को 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रोजगार उत्सव के जरिए नियुक्ति और भर्तियों की सौगात दी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग पूर्व में ही सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें। उन्होंने रन फॉर विकसित राजस्थान के आयोजन में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कृषक और पशुपालकों को दी जाने वाली विभिन्न सौगातों की भी समीक्षा की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस आयोजन में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। विभागीय अधिकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त बजट का समय पर उपयोग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कार्यों और बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर इन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी श्री भास्कर ए सावंत ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल के मात्र 11 महीनों में ही जल जीवन मिशन के तहत 10,32,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने इस योजना के कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। श्री शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में लगने वाले नलकूपों और जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन के लिए आवश्यक विद्युत की व्यवस्था सोलर प्लांट लगाकर की जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हुए कनेक्शन के रखरखाव के लिए स्थानीय ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने ऊर्जा विभाग के सीकर संभागीय अधिकारियों की सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली और बिजली व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। श्री नागर ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के तुरंत निस्तारण को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, साथ ही सक्रियता के साथ कृषि कनेक्शन जारी करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने का काम कर रही है। श्री नागर ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को बिजली आपूर्ति के सिस्टम को मजबूत करने और नई परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़वासी, मुकुंदगढ़, मंडी, देवीपुरा, उमावास, नवलगढ़ में 132 kV, 33 kV के प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए ताकि जल्द स्वीकृति जारी की जा सके। उन्होंने रबी फसल के लिए कृषि उपभोक्ताओं को 6 घंटे निर्बाध बिजली और घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने थोई में जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत बदलने और विद्युत कनेक्शन समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख शासन सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने माइनिंग क्षेत्र में आ रही नई तकनीक को अपनाते हुए प्रदेश में जीरो लॉस माइनिंग की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि राज्य की नई खनिज नीति में माइन से जुड़े स्टेक होल्डर्स के व्यवहारिक सुझावों का भी समावेश किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के माइनिंग सेक्टर में और अधिक तेजी से काम करते हुए नई तकनीक का उपयोग, निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर में ये पहला अवसर है जब 1,41,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हुए हैं। प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने शुक्रवार को जोधपुर में जोधपुर संभाग के माइनिंग लीज धारकों, माइनिंग एसोसिएशनों और ट्रेसर एसोसिएशनों, साथ ही सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कायम किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के माइनिंग सेक्टर में जोधपुर संभाग की अलग और विशिष्ट पहचान रही है। इस अमूल्य धरोहर का खनन करते समय आधुनिकतम तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए राज्य सरकार माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी सेक्टर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाने के लिए सभी नगरीय निकायों और बैंकों में 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों और बैंकों में कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदनों से संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही नए आवेदन भी लिए
जाएंगे। पखवाड़े के सफल आयोजन के लिए प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजेश यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभाग मुख्यालय पर प्रदेश के प्रमुख बैंकों के राज्य और क्षेत्र स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में बैंक स्तर पर ऐसे स्वीकृत लंबित आवेदन पत्र जिन पर ऋण वितरण नहीं किया गया है और बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों को लेकर बैंक प्रतिनिधियों से चर्चा की। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।